हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे 70 प्लस क्वेश्चंस कराने हैं आपको, तो 20 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस समय हम लोग डिस्कस करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे, फिर कल सुबह फिर डालूंगी रिमेनिंग 10। इस तरीके से कोशिश करेंगे कि 70 क्वेश्चंस हम लोग कर पाए 27 तक। सो 21st क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया? द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लासेस 7:3। ठीक है। अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इन्होंने कहा जो बॉयज़ हैं वो 7 रेशियो में है, गर्ल्स 3 रेशियो में है। ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स क्लास में हो सकते हैं उनका मल्टीपल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 7:3 गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, तो 7x बॉयज़ बन गए और 3x गर्ल बन गए। टोटल स्ट्रेंथ इन द क्लास क्या बनेगी? 7x + 3x विच इज़ इक्वल टू 10x। समथिंग x की वैल्यू निकल जाएगी अगर कोई और इक्वेशन दी जाए तो यहाँ पे जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ होगी वो 10 का मल्टीपल होगी। 21 गलत है, 37 गलत है, 50 इज़ दी ओनली आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऑप्ट करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ए प्रीशियस स्टोन ब्रेक्स इनटू 4 पीसेस हैविंग वेट्स इन द प्रपोर्शन। एक कोई स्टोन है और उसको 4 पीसेस में डिवाइड किया गया है। 1:2:3:4। द वैल्यू ऑफ सच अ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टोन का है। तो पहले तो ब्रेक किया तो ब्रेक का प्रपोर्शन दिया गया और वैल्यू ऑफ सच अ स्टोन इज इन प्रपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो यहाँ पे उनके वेट का प्रपोर्शन क्या है? द वैल्यू ऑफ सच अ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो वेट का प्रपोर्शन हमें क्या दिया गया? 1 2 3 4 इसके स्क्वायर में, तो वो वैल्यू बन जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन द वैल्यू इनकर्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग। तो हमारा जब हमने ब्रेकिंग किया स्टोन में तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हुआ वही वो यहाँ पे पूछ रहा है और ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। सो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कि टोटल हमारा यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा टोटल स्टोन का वेट कितना रहा होगा, क्योंकि प्रपोर्शन ये दिया गया। तो 4 + 3 + 2 + 1, तो टोटल 10 ग्राम्स हम वेट ले सकते हैं। तो हमने यही लिया कि टोटल 10 ग्राम स्टोन का वेट रहा होगा, उसको 4 प्रपोर्शन में डिवाइड किया तो सम ऑफ द प्रपोर्शन विल गिव यू द टोटल वेट। तो वेट हमें ये मिल गया। अब उसने कहा वैल्यू या प्राइस जो भी है वो किसके रिस्पेक्ट में, वो आपका जो भी वेट रहा है उसके स्क्वायर के बराबर उसकी प्राइस है या उसकी वैल्यू है। तो अगर मैं टोटल के हिसाब से प्राइस देखूं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इंडिविजुअल 4 हिस्से जो है पत्थरों के उनके हिसाब से देखूं तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर से टोटल कॉस्ट उन 4 पीसेस की मिल जाएगी। अब वो ये कह रहे हैं कि 4 पीसेस को बनाने में कितना लॉस हुआ है, तो कॉस्ट में लॉस आया है। यहाँ पे जो परसेंटेज लॉस इन दी वैल्यू है ना ऑफ विच इनकर्ड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ द स्टोन, तो कितनी है? टोटल कॉस्ट माइनस दी न्यू कॉस्ट। तो ये आ गया आपका 10 - 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू योर 100। ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ रखी जाएगी, तो इस हिसाब से आपके पास आंसर आ गया 70। 23 क्वेश्चन। इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10 मीटर, फिर बी बीट्स सी बाय 5 मीटर। सो हाउ मैनी मीटर्स डज ए बीट्स सी, ये पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए जो है पूरा 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी को उसने बीट किया बाय 10 मीटर। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उस समय? 90 मीटर। तो बी का ही आ गया। तो रेशियो ऑफ A/B का कितना हो गया स्पीड में? इज 100:90। सिमिलरली बी ने अगर 100 कवर किया है तो सी ने कितना किया? 5 कम डिस्टेंस कवर किया है, तो दैट मीन सी का हो गया 95 मीटर। तो 95 आ गया। अब रिलेशन ऑफ A/B/C हमें निकालना है। तो ये 100:90:100:95, ये 4 का रिलेशन हमें 3 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें पता है रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी? 100:90:85.5। क्लियर? तो ओरिजिनल ए का कितना आया? 100 मीटर और सी का हमारे पास कितना है? 85.5। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू है दैट इज ए बीट सी बाय दिस 14.5 मीटर। यहाँ पे ये 14.5 मीटर इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। हाउ मच गोल्ड एंड कॉपर इन ग्राम्स टू मेक 120 ग्राम बार ऑफ 22 कैरेट गोल्ड। ये कह रहा है कि मुझे एक गोल्ड की बार बनानी है जो कि 120 ग्राम वेट की होनी चाहिए, जिसको मैं 22 कैरेट गोल्ड का बनाऊंगा। हमें पता है कि जब 22 कैरेट गोल्ड होगा तो उसमें कुछ कॉपर भी बाय मिक्सचर इन्वॉल्व होगा। तो अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे जो बार बन रही है 120 ग्राम्स की, तो उसमें अगर मैं 20, क्योंकि 24 कैरेट टोटल बाय मेजरमेंट गोल्ड होता है, तो मैं 22 कैरेट अगर गोल्ड डाल रही हूँ तो दैट मीन्स कि उसमें 2 कैरेट मैं क्या डालूंगी? कॉपर। तो कॉपर तो ग्राम्स में मेजर होता है, तो यहाँ पे 2 ग्राम्स मैंने इसमें कॉपर डाल दिया और 22 ग्राम्स मैंने इसमें गोल्ड डाल दिया। क्लियर हो गया?
अब ये पूछ रहा है अमाउंट ऑफ गोल्ड कितना होगा 120 ग्राम्स में से, तो मैं क्या करूंगी, गोल्ड का अमाउंट डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू 24 इंटू 120, जिसके रिस्पेक्ट में हमें बनाना है, तो इससे आपका आंसर आएगा 110 ग्राम्स, तो आपका हो गया गोल्ड बाय वेट। अगर कॉपर निकालना है तो 2 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इज 24 इंटू 120 के रिस्पेक्ट में, सो 10 ग्राम्स आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कॉपर इन्वॉल्व इन 120 ग्राम्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 ग्राम का एक बार मिल जाएगा विच इज ऑफ 22 कैरेट गोल्ड। क्लियर है? सो यहाँ पे इसने पूछा है कि किस रेशियोज में, मतलब किस वैल्यू से ये लोग मिलेंगे गोल्ड एंड कॉपर, तो थर्ड वाला ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 25 पे। टू सॉल्यूशन एक्स एंड वाई कंटेनिंग इंग्रेडिएंट ए बी एंड सी, तो एक्स और वाई दो सॉल्यूशन है, इसमें ए इज टू बी इज टू सी को मिलाया है, इसमें भी ए इज टू बी इज टू सी को मिलाया है। ठीक है, अब ए बी सी के प्रपोर्शन है ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी के प्रपोर्शन है सी बी और ए। क्लियर? Now for the resultant mixture to have ABC in equal proportion, it is necessary that equal proportion होना चाहिए resultant mixture में A का भी, B का भी, C का भी, तो उसके लिए कह रहा है कि कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो हमें ये समझ में आया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन X के रिस्पेक्ट में A पहले रेशियो में कितना लिया है A B दूसरे रेशियो में कितना लिया है B, C तीसरे रेशियो में लिया गया है C, पुट अ कांस्टेंट T X जो भी लेना चाहो, तो कैपिटल A की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कैपिटल B की, कैपिटल C की वैल्यू। दूसरे राउंड में हम सॉल्यूशन Y के लिए काम करेंगे, A है C रेशियो में, B है B रेशियो में, C है A रेशियो में, फिर एक कांस्टेंट X से इसको इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे भी ABC की एक वैल्यू मिल गई और यहाँ पे भी ABC की एक वैल्यू मिल गई। अब इसने पूछा है इंग्रेडिएंट ऑफ A इन द मिक्सचर, कितना A टोटल पड़ा है, कितना B टोटल पड़ा है मिक्सचर में, कितना C टोटल पड़ा है, तो यहाँ पे जब मैं इस वैल्यू को ऐड करूँगी तो टोटल A प्लस C है, टोटल B 2B है, टोटल C प्लस A के बराबर है। क्लियर? अब इसने कहा कि हमें मिक्सचर इक्वल करना है, तो ये भी A प्लस C है, ये भी A प्लस C है, तो दोनों में से कोई भी एक इक्वल कर लो। इट इज 2bx इज इक्वल्स टू A प्लस C ऑफ x, x कैंसिल, सो 2b इज इक्वल्स टू A प्लस C, सो b इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2। क्लियर है? तो यहाँ से हमें जो आंसर मिला विच इज b इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 26। वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स आर इन रेशियो 1:3:10। दो नंबर ले लो x और y, दो इंटीजर्स, उनका कह रहा है पहले तो आप डिफरेंस कर दो x माइनस वाई, फिर इनका सम कर दो x प्लस वाई, फिर इनका प्रोडक्ट कर दो x इंटू वाई, इनका रेशियो ले लो, तो कैसे लिखोगे, x पहले क्या लिया, डिफरेंस, तो लोगे x माइनस वाई इज टू x प्लस वाई इज टू x इंटू वाई। ये जो इनकी वैल्यूज आई हैं ये इन रेशियोज हैं 1:3:10, तो यहाँ लिख देती हूँ, तो x माइनस वाई इज टू x प्लस वाई इज टू x इंटू वाई, इट इज़ 1:3:10। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि दो इंटीजर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बाय ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, जैसे कि मैं बता देती हूँ, पहला लेकर 3 9 लिखेंगे तो 3 - 9 तो निगेटिव में आएगा, ये तो होगा नहीं। ऐसे 2 - 5 लोगे तो ये भी निगेटिव में आएगा, ये होगा नहीं। ऐसे 5 - 10 लोगे तो ये भी निगेटिव में आएगा, तो ये होगा नहीं। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि जो इसने x लिया है वो बड़ी वाली वैल्यू को ये दिखा रहा है, तो जो 9 है, 5 है, 10 है, इसको आप x मानोगे और दूसरे वाले को y मानोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इसको x इसको y ले रही हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, सो 9 - 3 बनेगा, 9 - 3 6 इज 2, 9 + 3 इज 12 और 9 × 3 इज 27। क्या ये 1:3:10 बन पाएगा? नहीं। तो 10 बनाने के लिए मुझे कोई भी चीज़ 5 और 10 के मल्टीपल में ही चाहिए, इतना तो क्लियर हो। तो मैं थर्ड वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, अब देखो इसमें 5 और 10 है, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, 10 - 5 इज 5 इज टू 10 + 5 इज 15 इज टू 10 × 5 इज 50। अब इसको अगर मैं करूँगी तो 1:3:10 के रेशियो में आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन से आप इसको चेक कर सकते हो। क्लियर है? सो थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किया हुआ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसने इसमें कहा है कि x:y:z जो 3 रेशियो हैं वो 1:2, 1:3 और 1:4 के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + z - y बाय y? क्लियर? अब इनको पहले सॉल्व करो, पहले तो इनको इक्वल बनाओ। देखो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 है, तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लो, सो 4 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 2 और 3 और 1 और 2 और 3 4 3 12, 12 इज द एलसीएम। अब 12 एलसीएम निकाल के हर एक वैल्यू को एक पर्टिकुलर होल नंबर में कन्वर्ट करो। तो 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, तो कितना आ गया यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ गया 4, फिर 1/4 इंटू 12, तो यहाँ पे आ गया 3। अब देखो x की वैल्यू क्या रखोगे, 6,
z की जगह क्या रखोगे 3 और y की जगह क्या रखोगे 4, तो एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगी और यहाँ पे आपको वही आंसर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन PQRS इन द प्रपोर्शन 5:2:4:3। सो PQRS इस तरीके से हमें 4 वैल्यूज दी गई हैं या आदमी दिया गया है, जो भी है उसको मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5:4:3:2 रेशियो में। इफ R गेट्स 1000 मोर देन S, व्हाट इज द शेयर ऑफ Q? सो R के पास S से 1000 रुपीज ज्यादा है और इसने कहा Q का शेयर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। सो PQRS को इस रेशियो में दिया गया है। अब शेयर ऑफ R, ठीक है, शेयर ऑफ R कितना बनेगा? शेयर ऑफ R देखो पहले, शेयर ऑफ R कितना है? शेयर ऑफ R इज 4 इंटू दैट वैल्यू जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपॉन में इनका सम, तो ये आ गया 14, तो शेयर ऑफ R इतना हो गया। अब शेयर ऑफ S देखो, S इंटू एक्स अपॉन में 14, तो शेयर ऑफ S इतना हो गया। अब इसने कहा है कि R और S के शेयर में 1000 का डिफरेंस है और यहाँ पे R के पास जो शेयर है, R गेट्स इतना मोर, तो S पे ऐड कर दे इक्वल करने के लिए, तो S के शेयर पे ऐड कर देते हैं, तो 3x/14 + 1000 इक्वल टू 2x/7। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो ये वो अमाउंट है जिससे हमने शुरुआत करी थी। ठीक है, अब इसने Q का शेयर पूछा हुआ है, तो Q के शेयर के लिए आप क्या करोगे? 2x है Q का शेयर, तो 2 इंटू एक्स 14,000 अपॉन डिवाइडेड बाय 14, तो इससे आपको Q के आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इफ 3 चिल्ड्रन, सुरसा प्लेज ऑल 3 क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, दीपा प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, एंड विक्षा प्लेज हॉकी बट नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय एटलीस्ट 2 ऑफ द चिल्ड्रन। कितने नंबर ऑफ गेम्स कम से कम 2 बच्चे प्ले कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, सुरसा ने प्ले किया क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, दीपा ने प्ले किया सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट, विरसा ने प्ले किया हॉकी। तो ठीक है, ये दोनों क्रिकेट प्ले कर रहे हैं तो एक गेम हो गया। ठीक है, एक बच्चा, सुरसा एंड दीपा 2 बच्चे हो गए। अब इसके बाद इन दोनों ने हॉकी प्ले किया, तो यहाँ पे इसने पूछा है द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, कम से कम 2 बच्चे उस गेम को प्ले कर रहे हैं, उनका नाम बताओ कि कौन से गेम है। तो पहला गेम हुआ क्रिकेट, दूसरा गेम हुआ हॉकी, तो कितने गेम हुए इन नंबर 2, सो 2 इज योर आंसर। क्लियर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के सर्च कर करके सही करने हैं वहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 38, इन द गिवन सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम ईच लेटर रिप्रेजेंट्स डिजिट बिटवीन 0 to 9, TASSRSR to TA9, ये सब्सट्रैक्शन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RAT इज रिप्रेजेंटेड, ये RAT की वैल्यू है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शंस में ही देख कैसे कर लो। देखो लगियो, ये वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इसको खुद ट्राई करके चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में इसका